पहले हम ये समझते हैं कि क्या है नकारात्मक भाव और क्या है सकारात्मक भाव। भाव हमारे भीतर की आंतरिक गहराई है, विचार ऊपर ऊपर चलते हैं। जैसे समुद्र में पानी की लहरें ऊपर ऊपर चलती है और समुद्र के मोती और कंकर समुद्र के ठेठ तल पर रहते हैं, ऐसे ही हमारे भाव हमारे ठेठ भीतर की गहराई है और विचार ऊपर ऊपर तरंगायित होते हैं। आज हम विचारों पर काम नहीं करेंगे, विचारों पर हमने समझा है पहले कुछ, आज हम अपने भावों पर काम करते हैं और गहरे उतरते हैं। हमारे विचार किस तरह के हैं पहले हम ये पहचानें। एक पेड़ के समक्ष दो अलग अलग युवक खड़े हैं। उनके गुरु उन दोनों युवकों से प्रश्न पूछ रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि मेरे प्यारे वत्स जरा बताओ, ये सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है और पेड़ पर बच्चे पत्थर मार रहे हैं, इस दृश्य को देखकर तुम्हें क्या प्रेरणा मिल रही है? एक ने कहा, गुरुदेव इस पेड़ को देखकर लग रहा है कि यह पेड़ जब तक इसे पत्थर न मारे जाएं तब तक यह फल देने वाला नहीं है। इससे ये सीखने को मिलता है कि दुनिया में जब तक हम किसी को आंख नहीं दिखाएंगे, अपने डर में नहीं लेंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति हमारे कंट्रोल में होने वाला नहीं है। यहां जब तक हम टिट फॉर टैट, जब तक हम जैसे को तैसे वाली नीति नहीं अपनाएंगे, तब तक कोई भी हमारे नियंत्रण में रहने वाला नहीं है। देखो ना भगवान, ये पेड़ कितना ढीठ है, अपने आप फल ही नहीं देता, पत्थर मारो तो ही यह फल देता है। इसलिए इस पेड़ को देखकर मुझे प्रेरणा मिल रही है, मुझे भी अपने हाथ में पत्थर उठाने चाहिए और लोगों से अगर फल लेने हैं तो पत्थर मारने चाहिए। गुरु ने उसे समझा और गुरु ने दूसरे युवक से पूछा, कहो मेरे प्यारे शिष्य, इस पेड़ को देखकर, पेड़ पर मारने वाले पत्थरों को देखकर तुम्हें क्या प्रेरणा मिल रही है? तुम्हें क्या लग रहा है इस दृश्य को देखकर? शिष्य ने कहा, भगवान मुझे ऐसा लग रहा है ये पेड़ कितना महान है, इसका त्याग, इसका बलिदान कितना महान है, जो पत्थर मारने वालों को भी यह फल दे रहा है। इस पेड़ की महानता तो देखिए, किस तरह से ये नीचे लटक करके अपने फल लोगों को देने के लिए तैयार हो रहा है। इसकी विनम्रता तारीफ काबिल है। इसे देखकर यह लग रहा है कि कोई भले ही हमें पत्थर क्यों ना मारे, मगर फिर भी हमें उसे फल देते रहना चाहिए। कौन व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, हम अपनी ओर से कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। शिष्य ने जब गुरु के सामने ये सारी बात कही तो गुरु उन दोनों शिष्यों को लेकर के विद्यालय में अपनी क्लास में आए और क्लास में आकर के उन दोनों युवकों की भाव दृष्टि सबके सामने पेश की और कहा कि भाई, एक व्यक्ति के पास नकारात्मक भावधारा है और दूसरे व्यक्ति के पास सकारात्मक भावधारा है। नकारात्मक भावधारा का व्यक्ति हमेशा दूसरों का हनन करना चाहता है और सकारात्मक भावधारा का व्यक्ति हमेशा अपनी ओर से दूसरों को अवदान देना चाहता है। आज गुरु ने अपने सभी शिष्यों को, सभी विद्यार्थियों को यह बात समझाने का प्रयास किया कि हम लोग अगर अपनी सकारात्मक भावधारा को लेकर आएंगे तो पेड़ वही है, पर हमारा उसके प्रति नजरिया, विचार, शब्द, सोच, सभी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। और अगर हम नेगेटिव भावधारा रखेंगे तो वही पेड़, हमारे शब्द भी कठोर बनेंगे, हमारा व्यवहार भी पत्थर मारने वाला बनेगा,
हम उसके प्रति अपनी कुदृष्टि बनाना शुरू कर देंगे। अर्थात हमारी भावधाराएं हमारे जीवन का निर्माण करती है, हमारी भावधाराएं हमारे रिश्तों का निर्माण करती है, हमारी भावधाराएं हमारे आत्मा के लिए नरक और स्वर्ग का निर्धारण करती है। इसे आप यूं समझिए, एक युवक के सामने वैज्ञानिकों ने यह बात रखी कि आज तुम्हें एक युवती को गले लगाना है। युवती से कहा गया कि जाओ और इस युवक को अपने गले लगाओ। युवक और युवती दोनों को गले लगाने की अनुमति दी गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। 1 मिनट तक पूरा गले लगाए रखना था और गले लगाने के बाद युवक को अलग कमरे में बुलाया गया और युवती को अलग कमरे में बुलाया गया और कहा कि तुमने जब इस युवती को गले लगाया तो तुम्हारे मन में क्या भाव जगे। युवक ने कहा, दरअसल जब मैंने उस युवती को गले लगाया तो मेरे मन में भाव आए कि हे परमात्मा, तूने मुझे सगी बहन तो नहीं दी, लेकिन आज मैंने इसे गले लगाया तो मेरे मन में आया कि आज मुझे भगवान ने सगी बहन दे दी है, तो मुझे इसे गले लगाते समय बहन का भाव मेरे भीतर उदय होने लगा। वैज्ञानिकों ने युवती से पूछा कि तुम्हारे मन में उस समय क्या भाव आया जब तुमने युवक को गले लगाया? बोले, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया। ऐसे लगा जैसे मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया। घटना एक, क्रिया एक, भाव दोनों के अलग अलग। दोनों के भाव अलग अलग हैं और जैसे जिसके भाव होते हैं उसको वैसा ही परिणाम मिला करता है। ईश्वर हमारी क्रिया को कम देखता है और हमारे भावों को ज्यादा देखता है, पर इंसान हमारे भावों को कम देखता है और हमारी क्रिया को ज्यादा देखता है। इसलिए हमारे लिए उचित होता है कि हम भाव और क्रिया दोनों हमारी अच्छी हो, ताकि हम इंसान की नजरों में अच्छे रहें और परमात्मा की नजरों में भी अच्छे बने रहें। होता यह है कि हम लोग दुनिया को दिखाने के लिए कुछ अच्छे कर्म करते हैं, भले ही हमारे मन के भाव खोटे हों, बुरे हों, पर दुनिया में हमारी इमेज अच्छी बनी हुई रहे, इसलिए आदमी कई अच्छे काम करता हुआ नजर आता है। होता है ना, एक महिला बैठी है, बगल में देवर बैठा है तो पल्लू नीचे है। जैसे ही सामने जेठ साहब आए, झट से पल्लू उठाया और माथे पर ढक लिया। अब ये 2 तरह की लाइफ बन रही है। क्रिया एक में पल्लू नीचे है सिर का और एक में पल्लू सीधा सिर के ऊपर आ चुका है। मेरे भाई, इंसान हमें हमारे कर्मों के आधार पर दंडित या पुरस्कृत करता है और ईश्वर हमें हमारे भावों के आधार पर दंडित या पुरस्कृत करते हैं। ये कितनी गजब की बात है। देश की सीमा पर अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है और वो दुश्मन के सैनिक को मार रहा है तो क्या कहलाएगा? बोलिए, क्या कहलाएगा? महान कहलाएगा। चलिए, ये देश का सेनानी है, ये देश के लिए अपना कर्तव्य निभा रहा है, वो किसी की हत्या कर रहा है और वो लड़ते लड़ते अगर खुद मर जाए तो क्या कहलाएगा? शहीद। हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है। एक में व्यक्ति कहला रहा है कि वो महान है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, दूसरे में वो खुद मर रहा है तो कहला रहा है कि वो शहीद हो रहा है। और वही व्यक्ति अगर देश में किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दे तो क्या कहलाएगा? हत्यारा। और वही व्यक्ति खुद अगर अपने हाथों से अपनी हत्या कर दे तो क्या कहलाएगा? आत्महत्या। चारों स्थितियों में हत्याएं हो रही है, पर इंसानों ने चारों ही स्थितियों में अलग अलग नाम दिया। एक को शहीद कहा, एक को महान कहा, एक को हत्यारा कहा और एक में आत्महत्या
क्रिया एक है, पर इंसानों ने चारों के लिए इंसाफ अलग अलग किया है। जज को अगर सौंपा जाए तो जज चारों के लिए अलग अलग दंड या पुरस्कार मनोनीत करेगा। महान कहलाने वाले व्यक्ति को, शहीद कहलाने वाले व्यक्ति को पुरस्कार मिल रहा है, उसे वीर अवार्ड मिल रहा है। शहीद हो गया तो उसके परिजनों को प्लॉट मिल रहा है, खेत मिल रहा है, और शहीद हो गया इसके लिए स्मारक भी बनाया जा रहा है। और वही व्यक्ति जब हत्यारा बन गया तो जेल में ठोका जा रहा है। आत्महत्या कर ली तो बाकी के घर वालों को परेशान किया जा रहा है। अब समझने की बात यह है, क्रिया एक है लेकिन चारों के परिणाम अलग अलग दिए जा रहे हैं। किसके द्वारा? इंसानों के द्वारा। अब बीच में लाते हम ईश्वर को। तो ईश्वर इंसान के भावधारा के आधार पर उसे दंड या पुरस्कार देते हैं। किसने किस समय कैसी भावधाराएं थी उसके आधार पर निर्धारण होता है। भाई, बिल्ली अपने बच्चे को भी अपने मुंह में पकड़ती है और चूहे को भी अपने मुंह में पकड़ती है। फर्क क्या है? बोलिए। भाव का फर्क है। तो भावों का फर्क है। भाव में फर्क आते ही एक में हिंसा होनी शुरू हो जाती है और दूसरे में ममत्व बरसना शुरू हो जाता है। ये भाव असली महत्वपूर्ण है। हम में से हर किसी व्यक्ति को आज मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा, हमें क्रिया को भी महत्व देना चाहिए और भाव को भी महत्व देना चाहिए। केवल क्रिया अच्छी और भाव भले ही मुख में राम और बगल में छुरी, ये भी ठीक नहीं है। और भाव तो हमारे अच्छे हैं पर क्रिया अगर हमारी गलत है तो भाई साहब, शराब की दुकान पर जाकर दूध पियोगे ना गिलास भर के, तब भी क्या कहलाओगे? शराबी कहलाओगे। क्रिया गलत हो रही है तुम्हारी, तुमने वातावरण गलत चुना है, तुमने स्थान गलत चुना है। तुम शराब की दुकान पर जाकर के अगर दूध पियोगे तो शराबी कहलाओगे, और दूध की दुकान पर खड़े होकर अगर गिलास में डाल करके शराब पियोगे तो दूध पीने वाले कहला रहे हो। क्रिया में तो फर्क आ रहा है पर भाव अब यहां पर देखने जैसे हैं। वो दूध वाल पीने वाले के भाव तो ठीक है पर स्थान गलत है, और यहां पर दूध की दुकान पर शराब पीने वाला व्यक्ति भाव तो क्या है? भाव भी गलत है और क्रिया भी गलत है। इंसान के दो तरह के भाव हैं। एक भाव होते हैं नकारात्मक, एक भाव होते हैं सकारात्मक। वो भाव नकारात्मक कहलाते हैं जो भाव हमें हमारे लिए तनाव का कारण बने, चिंता का कारण बने, रोष का कारण बने, हमारे लिए आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का कारण बने। वो भाव हमारे नकारात्मक हैं। और वो भाव कि जो हमारे भीतर प्रेम, शांति, खुशी, आनंद, रुचि, अभिरुचि, उम्मीद जगाने का काम करे, वो भाव ही हमारे सकारात्मक भाव होते हैं। सकारात्मक भाव इंसान को स्वर्ग की तरफ ले जाते हैं और नकारात्मक भाव इंसान को नरक की तरफ ले जाते हैं। नकारात्मक भाव इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं और सकारात्मक भाव इंसान को प्लीजेंस, खुशी की तरफ ले जाते हैं, आनंद की तरफ ले जाते हैं। हमें अगर हम लोग जागरूकता रखें तो हम हमारे नकारात्मक भावों को सकारात्मक भावों में बदलने में समर्थ हो सकते हैं। आप अगर प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करने से आपके नकारात्मक भावों पर नियंत्रण होता है। भीतर में सकारात्मक भाव दशा उदय होने में हमारी मदद होती है। अगर आप रोजाना प्रे करते हैं, अगर आप रोजाना परमात्मा की प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने से हमारे नकारात्मक भाव शिथिल होते हैं और भीतर में सकारात्मक भावों का उदय होता है। अभी अगर आप केवल पत्नी और गर्लफ्रेंड के पास ही जाना शुरू कर देंगे तो नकारात्मक भावधाराएं बढ़ने लग जाएंगी। पर रोजाना अगर सोने से पहले
आप 15 मिनट अपनी मम्मी के पास जाते हैं, पाँव दबाते हैं, सेवा करते हैं, तो अपने आप आपके भीतर सकारात्मक भावों का उदय होना शुरू हो जाएगा। सकारात्मक भावों का उदय कैसे होगा? मेरी मम्मी, मुझ पर कितना इसका एहसान है, इसने मेरा कितना ध्यान रखा है, आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपने मम्मी पापा की बदौलत हूँ। हम उनके पास जाएंगे, बार बार बैठेंगे, हमारे भीतर सकारात्मक भावों का उदय होगा। और उनको छोड़कर केवल गर्लफ्रेंड, पत्नी या इस तरह की किसी व्यवस्था के पास जाएंगे, अपने आप भीतर में स्वार्थ पैदा होगा, वासना पैदा होगी, विकार पैदा होंगे, और कुल मिलाकर के हमारे नकारात्मक भाव हमारे लिए नरक का निर्माण करना शुरू कर देंगे। मैं आज आप लोगों को इस बात के लिए जागरूक होने की प्रेरणा दूंगा, हम लोग हमारे भावों के प्रति भी जागरूक हों और हम हमारी क्रिया के प्रति भी जागरूक हों। न गलत काम करें, न गलत भाव रखें। गलत काम होता हुआ लगे, नियंत्रण करें, कंट्रोल करें। इसे कहा गया है शब्द गुप्ती। शरीर से अगर कोई गलत क्रिया होने लगे तो उस पर नियंत्रण करो। वचन से, वाणी से कोई गलत शब्द बोलने के लिए उतारू हो, कंट्रोल करो, गुप्ती, गोपन करो। मन में अगर दूषित भाव पैदा होने शुरू हो गए हैं तो अपने आप पर कंट्रोल करो, गोपन करो, नियंत्रण करो। और नियंत्रण होना संभव है। जैसे अभी अगर घर में क्रोध का वातावरण चल रहा है, क्रोध का नेगेटिव भाव पैदा हो गया है और लोग आपस में झगड़ रहे हैं, अचानक घर के बाहर कोई घंटी बजाएगा, क्या होगा? अब सोचिए, घर में माहौल सब नेगेटिव बना हुआ है, गाली गलौज चल रहा है, जूता उठा भी लिया पति ने तो मारने के लिए, पति ने भी बेलन उठा ली है, बेटे भी बड़े यूं आग बबूले हो रखे कि इतने में घर के बाहर किसी ने घंटी बजाई। अब क्या होगा? अंदर का माहौल है शांत। और क्या क्या होगा बोलिए? नंबर 1 शांत होगा, नंबर 2 तत्काल हम अपने आप को कंट्रोल में लेकर आ जाएंगे, नंबर 3 जैसे हम दरवाजा खोलने जाएंगे मुस्कुराना शुरू हो जाएंगे, ओ हो पधारिए पधारिए पधारिए, वेलकम वेलकम वेलकम। इसका मतलब ये हुआ कि नकारात्मक भावधाराओं को तत्काल परिवर्तित किया जा सकता है, तत्काल उनको रूपांतरित किया जा सकता है, बस केवल उसकी दिशा बदल डालो। मैं दिशा बदलने के लिए कहूँगा, रोजाना अपने आप से कहा करो, अपने आप को मोटिवेट किया करो और अपने आप को ये कहा करो अपनी भावधाराओं को ठीक करने के लिए कि मैं प्राणी मात्र का मित्र हूं। सब बोलिए तो, मैं प्राणी मात्र का मित्र हूं, मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है। भावधाराओं को ठीक कर रहे हैं अपनी। क्या लाइन है? सब बोलिए। मैं, थोड़ा जोर से बोलिए तो, मैं प्राणी मात्र का मित्र हूं, मेरा किसी से वैर विरोध नहीं है। अब जरा हाथ आगे बढ़ाकर बोलिए, सारे जगत को अपने, सारे विश्व को अपने हाथ में लेते हुए, मैं प्राणी मात्र का मित्र हूं, मेरा किसी से वैर विरोध नहीं है। प्राणी मात्र के प्रति हमारा मित्र भाव लाने से ही हमारे राग द्वेष शिथिल होते हैं। हमारे क्रोध मान माया लोभ जैसे कषाय हमारे शिथिल होने शुरू होते हैं जब हम प्राणी मात्र के प्रति अपना मैत्री भाव कायम करते हैं। जब हम ये भाव लाते हैं कि प्राणी मात्र के साथ मेरा मैत्री भाव है, तो मम्मी के साथ भी मित्रता, भाभी के साथ भी मित्रता, भाई के साथ भी मित्रता, बच्चों के साथ भी मित्रता, पड़ोसी के साथ भी मित्रता, पूरे मोहल्ले वालों के साथ मित्रता, चाचा और मामा के साथ भी हमारी मित्रता, जगत में रहने वाले 84 लाख जीव योनियों के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी मित्रता। अब अगर आपने रोजाना ये बात अपने आप से बोलनी शुरू कर दी तो आपके दिमाग में आएगा, अरे यार मैंने तो कहा था कि मैं प्राणी मात्र का मित्र हूं, पर मेरे मामा के बेटे के साथ तो बोलचाल बंद है, तो फिर मैं कहाँ का मित्र हुआ प्राणी मात्र के प्रति? तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
मुझे 2 कदम आगे उठाने होंगे और अपने मामा के बेटे को फ़ोन करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, मामा अथवा भैया सॉरी कहता हूँ, आज से मैं तुम्हारा मित्र और तुम मेरे मित्र। जो व्यक्ति इस जन्म में वैर विरोध रखता है वो व्यक्ति 7 जन्म तक वापस उसी वैर विरोध का सामना करता है। हम कितना भी धर्म कर्म करें, पर अगर हम हमारे मन में अपने भावों में किसी के प्रति अगर वैर विरोध पालते हैं, 7 जन्म तक भी वो वैर विरोध हमारा पिंड छोड़ने वाला नहीं है। जब हम वैर विरोध करते हैं ना, ऐसे तो आप किसी को याद नहीं करते, पर जिसके प्रति वैर विरोध है उसे आप दिन में 7 बार याद करते हैं। वो हमारे दिमाग में हावी हो जाता है, हमारे मन पर हावी हो जाता है, हमारे दिल पर हावी हो जाता है, और ले दे करके जैसे कोई निमित्त आया और फिर उसकी याद हो आए और हमने उसके लिए बुरा सोचना शुरू कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान उसका सत्यानाश करे, उसका बुरा करे। हमने उसके लिए हमेशा अपने माइंड को नकारात्मक 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 रखा। हम जब भी किसी के प्रति इस तरह से नकारात्मक भाव या सोच लाते हैं, तब हमारा आभा मंडल दूषित होता है, हमारे भीतर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होना शुरू हो जाता है, हमारी आत्मा कलुषित होने लग जाती है।